मैक्सिमम लॉस फीमेल्स के फेवर में रेदर देन मेंस। ऐसा ही सुनने में आता है ना ज्यादातर। बट अब एक ऐसा लॉ भी आ सकता है जो सिर्फ मेल्स के राइट्स को सिक्योर करे, उन्हें फेक केसेस से ज्यादा प्रोटेक्शन दिलाए और उन्हें इक्वल जस्टिस दे एट द सेम टाइम। यस, अभी राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर मैन, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मैन के ग्रीवेंसेस को ज्यादा से ज्यादा सुना जाए, उन पर इंक्वायरी करी जाए और गवर्नमेंट को पॉलिसी लेवल रिकमेंडेशन देने के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी हो। जो कमीशन स्टैब्लिश होगी उसका काम होगा एग्जिस्टिंग लॉज और पॉलिसीज को रिव्यू करना, और जहां पर भी लॉज में इम्बैलेंस और प्रैक्टिकल डिफरेंसेस है मेल्स के अगेंस्ट में, उन पर सजेशन देना ताकि वो लॉ अमेंड किए जा सके, बदले जा सके। और मैन और बॉयज के फिजिकल, मेंटल और सोशल लाइफ से रिलेटेड जो भी इश्यूज है, उन पर अवेयरनेस और काउंसलिंग जैसे मेजर्स को प्रमोट करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि नेशनल कमीशन फॉर मैन ये वीमेन्स के राइट्स के अगेंस्ट में नहीं है, ना ही उनके राइट्स को ये बिल्कुल भी कम करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि ये जेंडर इक्वालिटी को क्रिएट करेगा, क्योंकि अभी की सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारे फॉल्स रेप केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी केसेस मेल्स के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारी सुसाइड्स तक हो चुकी है। जैसे अभी हाल फिलहाल में झूठा रेप केस फाइल करने पर लखनऊ में एक लड़की को करीब 3 साल तक की सजा हो गई है। लेकिन बाय चांस अगर उसके दिए गए फेक एविडेंस की वजह से वो लड़का गिल्टी प्रूफ हो जाता, तो वो अच्छी खासी सजा काट के आता। ऐसे ही कई सारे लॉज को बैलेंस में लाने के लिए मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में इस बिल को काफी ज्यादा प्रेस किया जा रहा है। बाकी आपका ओपिनियन क्या है? क्या ये बिल पास होना चाहिए या नहीं?